जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं आया हूँ फिर से आप सभी के पास। सबसे पहले आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। अभी ये जो बैच चल रहा है हमारा, ये एसएससी के लिए चल रहा है, पूरे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए किया है। मेनली ये एसएससी के लिए मैं चला रहा हूँ, पूरा एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। इसमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और पैसे लेंगे भी नहीं। फ्री में ही पूरा एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे यहाँ पे हम। और अभी मैं बेसिक चला रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको कैलकुलेशन की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत सी सारी चीज कैलकुलेशन, एक दो क्लास और कैलकुलेशन पे चलाएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि डिजिटल सम किसको कहते हैं, और ताकि डिजिटल सम से आप क्वेश्चन को तलाक से निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी डिजिटल सम से सभी क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। जल्द से जल्दी कैलकुलेशन की आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे हम चलते हैं, एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका इस क्लास में सारे बच्चों का स्वागत है। अभी मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था दोस्त कि आप लोग को कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उससे आगे चलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज और नेक्स्ट सेशन में जो भी है वो हमारा स्क्वायर रूट ही चलेगा, ताकि उसमें मैं बताऊंगा आपको कि पेपर में कैसे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे फिर जो हम चलेंगे, जो चैप्टर वाइज चलेंगे। और एक दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि मैं आपको रेलवे का एनटीपीसी और आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे मैं करवाऊंगा। वो एक मैं सेशन चलवाऊंगा, वो वीडियो डाल दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, समय बर्बाद न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड द square root of find the square root of 1369। find the square root of 1369। ऑप्शन है आपका 47, दूसरा ऑप्शन है 37, तीसरा ऑप्शन है 33, चौथा ऑप्शन है आपका 48। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इससे निकालना है आपको कि 1369 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 1369 का मेरे प्यारे भाइयों स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हर एक को फ्री में सब कुछ मिलते रहे। और भी कुछ की जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और भी जाके पिछले जो भी, अगर ये जो बच्चे यहाँ पे नया पहला बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो हमारा पिछला वीडियो भी जाके देखिए पहले, तभी आके आपको समझ में आएगा कि हम स्क्वायर रूट निकाल कैसे रहे, एकदम साधारण तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दोस्त 1369 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 1369 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको पकड़ना है कि ये जो 9 है हमारा, ये जो 9 है ये कब कब किस किस को स्क्वायर करने पे 9 आता है हमारा। किस किस को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो कहेंगे सर आप कि सर 3 को अगर स्क्वायर कर दे तो 9 आ जाता है, 7 को भी स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 होता है। 3 को भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 को भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्त, 9 आएगा। तो आप देखेंगे उसके बाद क्या बोला था मैंने कि ये लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है, बाकी बचा ये, बाकी बचा ये। अब इसको ये देखना है कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके बीच में आता है ये। तो आप कहेंगे सर ये 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 के बीच में आता है, ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, यही कहेंगे ना आप कि ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। इस दोनों में से छोटा कौन है, इस दोनों में से 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, इस दोनों में से छोटा कौन है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों में से छोटा 3 है, तो आप यहाँ 3 लेंगे, दोनों में 3 लिख देंगे। अब पंगा यहाँ आ जाता है कि इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा हमारा, इस दोनों में से आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये चीज है। तो देखेंगे यहाँ पे 33 है और 37 है हमारे प्यारे भाइयों, हमारे पहले दोस्तों। तो आप इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 3 जा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 3 जा 12 हो जाता है। तो आप देखेंगे ये जो 13 है ना,
ये जो 13 है मेरे प्यारे भाइयों, ये 12 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर बड़ा है। आप कहेंगे क्या बड़ा है? तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। मतलब ये 37 इज योर करेक्ट आंसर। 37 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बात? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ square root of 1521. Find the square root of 1521. Option 21, 31, तीसरा ऑप्शन है 41 और चौथा ऑप्शन है 39। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्त? 39। आपको क्या करना है, रूल वही, ट्रिक वही अपनाना, चेंज नहीं करना है बार बार ट्रिक। हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक एक ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1531 है, 1531 है सॉरी, तो आप यहाँ लिखेंगे 1521 आपने लिख दिया, ठीक है। अब 1521 में ये लास्ट डिजिट क्या है? तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। तो आप कहेंगे सर 1 कब आता है? किस किस को स्क्वायर करने पे 1 यूनिट डिजिट जो है वो 1 आता है? तो आप कहेंगे सर अगर 9 को आप स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आता है, और 1 को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट भी 1 ही आता है। 9 को स्क्वायर करते हैं तो 1 यूनिट डिजिट 1 आता है, 1 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। अब क्या करना है आपको? लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने हैं, लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने हैं, बचे क्या? 15। अब इसमें देखना ये जो 15 है ना दोस्त, ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे सर सॉरी 3 के स्क्वायर के बीच में आता है और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 के स्क्वायर के बीच में आता है और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर इसमें दोनों में से छोटा कौन है? मेरे प्यारे भाइयों दोनों में से छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर ये 3 है, तो आप 3 डाल देंगे दोनों में। अब यहाँ पे आया इस दोनों में से आंसर क्या होगा? तो सबसे बढ़िया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 4 3 जा क्या हो गया? 12। 4 3 जा क्या हो गया? 12। अब ये देखना है कि ये जो 15 है ये 12 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर ये 12 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर 39 इज योर करेक्ट आंसर। 39 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी, आराम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री, कोई टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादा कुछ चाहिए और तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 44। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखना है कि आपका आंसर कौन है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3136 हमने लिख दिया। अब इसमें देखना है कि आपका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है? आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। अब ये जो 6 है वो किस किस को स्क्वायर करने के बाद, किस किस नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो आप कहेंगे सर आप 4 को अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा।
अब लास्ट में दो 2 डिजिट को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है, छोड़ देना है। बचता क्या है 31। अब इस 31 को देखना है कि किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 5 के स्क्वायर के बीच में आता है और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 5 5 जा 21, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये 25 और 36 के बीच में आता है 31। तो इस दोनों में से जो छोटा है, इस दोनों में जो छोटा है उसको आप दोनों पे लिख दीजिए। अब ये देखना है कि इस दोनों में से आंसर क्या है, इस दोनों में से आंसर क्या होगा। उसके बाद ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6 5 जा क्या हो गया 30, 6 5 जा 30। अब ये जो 31 है ये 30 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा 56। तो 56 क्या होगा आपका आंसर होगा, 56 क्या होगा आंसर होगा। वैसे भी यहाँ से मार सकते थे आप, 54 और 56 ही आता था, ऑप्शन में 54 था ही नहीं, मतलब 56 ही आंसर जा सकता है, इसीलिए 56 ही होगा। और कैसे आया 56 बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3844। ऑप्शन है आपका 52, दूसरा ऑप्शन है 62, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 44। अब इस चारों में से क्या आंसर है इसका, इसके स्क्वायर रूट क्या है, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन दिया है आपको 3844, आपको पकड़ना है ये लास्ट डिजिट। तो ये जो लास्ट डिजिट है हमारा ये 4 है, ये 4 किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट 4 आता है। तो आप कहेंगे सर कि 2 को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 8 को भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। और आपको ये 2 डिजिट को छोड़ देना है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है, बचता है 38। अब ये 38 देखना है किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो इसी दोनों के बीच में आएगा। तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। इस दोनों में से छोटा कौन है, इस दोनों में से छोटा कौन है, तो जो छोटा है वो ये लिखा है यहाँ पे 62 और 68। अब ये 7 6 जा 42, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और ये यहाँ क्या है 38। तो अब देखना है ये जो 38 है ये 42 से छोटा है या बड़ा है। तो आप कहेंगे सर ये छोटा है, तो छोटा वाला ही आंसर होगा 62। तो 62 जो होगा आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4761, 4761। और ये जो ऑप्शन है आपका 59, दूसरा ऑप्शन है 69, तीसरा ऑप्शन है 31, चौथा ऑप्शन है 41। अब इसमें से क्या आंसर है, तो 4761, 4761। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप कहेंगे 1 है। तो 1 किस किस नंबर को स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। तो आप कहेंगे सर 1 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 9 को भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब इस लास्ट 2 डिजिट को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, तो बचा 47। तो ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है।
ठीक है, तो इस दोनों में से छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर 6 है, तो आप 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब 7 6 42, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 42 होगा, और ये 47 है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये 47 जो है वो 42 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर ये 47 तो बड़ा है, तो बड़े वाले क्या होंगे? आंसर होगा। तो 69 इज योर करेक्ट आंसर। 69 क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 ऑप्शन है आपका 44, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा ऑप्शन है 74। 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये 4096, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहेंगे सर 6 है। अब आपको ये पता करना है कि ये जो 6 है यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इकाई का अंक, वो किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे उसका इकाई का अंक 6 आता है? तो आप कहेंगे सर अगर आप 4 को स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 6 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 आएगा। तो आपको लास्ट 2 डिजिट को क्या करने हैं? छोड़ देने हैं, बचे 40। अब ये 40 देखने हैं कि ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस दोनों में से छोटा कौन है? इस दोनों में से जो छोटा है वो दोनों में लिखेंगे, 6 6 66। अब हमारे पास बच गए 2, इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो ये 7 इंटू 6 क्या होता है? 7 6 जा 42, ये 42 और 40 है, तो 40 जो है वो 42 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर 40 जो है वो 42 से छोटा है। तो जब भी 42 से छोटा हो गया तो छोटे वाले आंसर होंगे। 66 और 64 में छोटा कौन है? 64, तो 64 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो छोटा ही पकड़ना है आपको, कि जो छोटा है वही हमारा आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the square root of, find the square root of, find the square root of 5184। 5184 ऑप्शन है आपका 72, दूसरा ऑप्शन 62, 52, 44। 44। अब ये किसका है स्क्वायर? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 5184, इसका यूनिट डिजिट पकड़ना है। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 4 है। तो आपको पता ये करना है कि जो 4 जो है किस किस नंबर को स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट 4 होता है। तो आप कहेंगे सर अगर आप 2 को स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, 8 को स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। आपको लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने हैं, तो बचे क्या? 51। 51 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे सर ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। इस दोनों में से छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सर 7, 7 दोनों में लिख देंगे। अब 7 8 जा 56, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56। अब ये 51 जो है, ये 51 वो 56 से छोटा है या बड़ा है? तो आप कहेंगे सर छोटा है, तो जो छोटा है वही हमारा आंसर है। 72 72 और 78 में से क्या होगा? 72। अगर ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर, अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होता। तो यहाँ छोटा है तो छोटे वाला आंसर, ये क्या है? 72। तो 72 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया।
तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप कितनी आसानी से आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का बेसिक प्रॉब्लम सब था। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन लूंगा मैं उसमें पेपर का क्वेश्चन उठाऊंगा, जो एसएससी वगैरह और जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके पेपर के क्वेश्चन में उठाऊंगा कि कैसे ये होता है। हमारा स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन जो भी होगा पेपर में पूछा हो वो निकालूंगा, ठीक है। और उसके अगले नेक्स्ट क्लास में मैं डिजिटल से स्टार्ट करूंगा, जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे वहाँ से डिजिटल सम की सहायता से। उसके बाद मैं चैप्टर पे चलूंगा और इसी बीच में मैं कभी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूंगा, वो आप देखना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े नोट वगैरह और जो वीडियो की किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।